देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। वास्तव जी जो थे जो एक्सपायर हुए, जिनका देहांत हो गया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे समाजवादी पार्टी के। भोजपुरी महासभा में जुड़े हुए थे, कई उसमें थे, और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए, और बहुत सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो बताइए आप उनके पुत्र आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरे फादर श्री अशोक श्रीवास्तव जी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, तो हमेशा वो कोई ना कोई समाज सेवा का कार्य करते रहते थे। तो आज उनके जाने के बाद उनका पहला जन्मदिन पड़ रहा है, तो हम लोग उनके जन्मदिन को यहाँ एक अच्छे रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को, जो उन्होंने कार्य किया, हमेशा आगे की तरफ देखा, तो हमारा प्रयास यही है कि हम उसको उसी ढंग से सेलिब्रेट करें जैसा उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने काम किया है, उसी को हम। उनकी कौन सी भी जयंती है उनकी? कौन सा जन्मदिन है? ये उनका 74वां जन्मदिन है, और उनके स्वर्गवास के बाद ये उनका पहला जन्मदिन पड़ा है। वैसे उनका ये 74वां जन्मदिन हम लोग मना। समाज सेवी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुभाष पार्टी के, और बहुत अच्छे आदमी थे, समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, और जो भोजपुरी समाज से भी जुड़े हुए थे। तो आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? जैसा कि अभी उनके सुपुत्र ने बताया, आज हम उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। गाजियाबाद शहर के अंदर उनकी जो शख्सियत थी वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्वांचल समाज के लिए उन्होंने, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया वो सर्वविदित है। किस तरीके से वो सन 72-73 में गाजियाबाद आए, और उनके आने के बाद हजारों की संख्या में उनके गाँव के क्षेत्र के आसपास के लोग गाजियाबाद में आए, जिनको उन्होंने गाजियाबाद में स्थापित किया, और समाज के प्रति भी जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनका भी निर्वहन उन्होंने पूरी अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ किया। तो वही सब उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम उनके घर परिवार के लोग, उनके समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनकी जन्म जयंती पर, कि उनके याद करें और उनके दिखाए हुए पदचिन्हों पर चलने की चेष्टा करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भोजपुरी समाज के अध्यक्ष और चाचा कहूँ समाज सेवी अशोक श्रीवास्तव जी की आज मरणोपरांत पहली जयंती है, पहला जन्मदिन है उनका 74वां। तो आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके लड़की प्रियंका श्रीवास्तव से बात करते हैं। प्रियंका जी, आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है? जी बहुत संक्षेप में इस बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि जो मुख्य थीम है पूरे प्रोग्राम की, वो बेसिकली ये है कि हम आज अपने फादर की लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम एक
प्रेरणा स्रोत की तरह अपने पिता की लाइफ को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रेरणा को हम सब अपने जीवन में ला सके और उसको एक्सेप्ट कर सके कि हम किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से यूज करें अपनी जिंदगी के अंदर। जो उन्होंने कार्य किए हैं कि आप आगे उनको बढ़ाएंगे जैसे उन्होंने लोगों को जोड़ा है, समाज सेवा करी, कि आपका परिवार भी उनको जी बिल्कुल, हम लोग अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं। मैं और मेरे ब्रदर दोनों जो हैं हम अभी तो ऐसा कहना चाहूंगी मैं कि अभी थोड़ा व्यवसायिक रूप से थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन फिर भी जहां जहां समाज को हमारी जरूरत है हम भरपूर पूरी तरीके से खड़े हैं और सबके साथ में खड़े क्या आप भोजपुरी समाज के लिए करेंगे जैसे अशोक श्रीवास्तव सब समाज के लिए करते थे? मैं सभी समाज के साथ जुड़े रहना पसंद करूंगी और भोजपुरी क्योंकि मेरी मूल भाषा और मेरा मूल वो है, तो उनके साथ जुड़ा रहना तो मेरा बनता ही है जी। अशोक श्रीवास्तव जो समाज सेवी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाज पार्टी के, आज मंडलों में उनका पहला 74वां जन्मदिन है, तो उनके परिवार उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं उनकी पत्नी सुषमा श्रीवास्तव। सुषमा श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। जो आज क्या प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं आप? आज यहाँ पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग सब अपने रिश्तेदारों को और उनके जितने भी स्नेही और प्रेमी और स्वजन थे उनको सबको आमंत्रित किए हैं और यहाँ पर उनका भक्ति संगीत का कार्यक्रम तथा अन्य गीतों का आयोजन किया गया है। वो वास्तव में जीवन के एक ऊंचे आदर्श पर पहुंच चुके थे। अचानक से बिना किसी उसके हम लोगों को छोड़कर चले गए, जो कि एक हम लोगों के लिए पूरे जीवन का दर्द परिवार के लिए छोड़ गए। एक दो लाइन कहूंगी, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है, विरह जीवन की शाश्वत गति है और सुसुप्त मिलन है। इन्हीं शब्दों में मैं उनको जो जहाँ पर भी जन्म लिए हो, जहाँ पर भी परिवार में पले रहे हो, वहाँ उनको खूब सुख और सुविधाएं मिले। जी, आज अशोक श्रीवास्तव जी की जन्म जयंती मरणोपरांत, तो इस बारे में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया? क्योंकि वो समाज सेवी थे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे। मैं हेमलता श्रीवास्तव, अशोक जी की बड़ी साली हूँ और उनके द्वारा संचालित आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का संचालन भी इस समय मैं ही कर रही हूँ प्रिंसिपल के रूप में। और उनके इस समय जो मरणोपरांत जो जन्म दिवस मनाए जा रहे हैं जयंती के रूप में, बड़े अच्छे से बहुत व्यवस्था भी अच्छी की है। संध्या गीत भजन संध्या भी होगी और सबका जो भी कुछ जिसके उनके विषय में जिसको कहना होगा वो सब कहते हैं। वो ऐसी हस्ती थे, ऐसे हस्ताक्षर थे कि जिनके बारे में शब्द भी जो हैं वो कम पड़ते हैं उनकी महिमा मंडन करने में। और बहुत अच्छे से उन्होंने एक सच्चे समाज सुधारक, ईमानदार, कर्मठ समाज सेवी, जो सुभाषवादी समाजवादी पार्टी जैसी अनेक संस्थाओं से, पूर्वांचल भोजपुरी आदि बहुत ऐसी संस्थाएं जिनसे वो जुड़े हुए थे। और उनका बहुत योगदान मानव जाति के लिए बहुत हितकारी रहा, कल्याणकारी थे। उनकी सोच एक महान सोच थी जो अविस्मरणीय रहेगी। और उनके याद में आज व्यथित होकर के नमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो हमको बहुत दुख देने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं प्रियंका श्रीवास्तव, मैं ये ससुर जी है मेरे, मैं उनकी पुत्र वधू हूँ। उनके बारे में मैं जो कुछ भी कहूँगी मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। वो जब से मैं यहाँ आई हूँ उनसे मुझे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा स्नेह मिला। आज तक अपने पापा को छोड़ने के बाद मुझे कभी ऐसी फीलिंग ही महसूस नहीं हो। आज उनका हम लोगों ने जन्मदिन रखा है और उनके बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। उनका जीवन हमारी प्रेरणा थी।
उनका आदर्श हमारे लिए एक अच्छा सा मार्गदर्शन था। उनकी पारिवारिक भावना और उच्च विचार मैं कभी नहीं भूलूंगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ये हम लोग सबके लिए हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान कभी मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। मैं यही कहूँगी, वो आज भी हम लोगों के दिलों में विराजमान है और हमेशा रहेंगे। मैं उनके लिए स्नेहपूर्वक सच्चे दिल से प्रणाम करती हूँ। भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे, समाज सेवी भी थे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे आदमी थे। आज उनका पहला जन्मदिन है मरणोपरांत, तो क्या कहेंगे आप उस पर? मैं यही कहूँगा कि अशोक श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा और उनके आदर्श हमारे साथ हैं। उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और समाज सेवा करने का कार्य जारी रखेंगे। और जो अलख उन्होंने जगाई है, जो प्रेरणा हमें उन्होंने दी है, उसको आगे लेकर हम जाएंगे और हम एक बेहतर समाज बनाने का कार्य करेंगे, एक बेहतर देश बनाने का काम करेंगे। जो बीड़ा उन्होंने अपने कंधों पर उठाया था, उसे आगे बढ़ाने का